पंडित जी की मदद से विधि विधान से पिताजी का तर्पण करके जय ऑफिस जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट कर ही रहा था कि माँ ने उसे रोककर एक पैकेट देकर बोला, बेटा तू ऑफिस जा रहा है तो यह केले और बिस्कुट के पैकेट लेते जा। रास्ते में जो भीख मांगने वाले गरीब और अनाथ बच्चे मिलेंगे ना, उनको देते जाना। यह परोपकार होता है। अरे माँ, तुम भी ना, अभी सुबह ही तो पंडित जी को बुलाकर 2,500 रुपए के पैकेज में पिताजी का तर्पण किया है। अब यह सब क्या? जय ने झुंझलाते हुए माँ से कहा, पर माँ का उदास चेहरा देखकर जय माँ को मना नहीं कर सका। उसने माँ के द्वारा दिए पैकेट को बगल की सीट पर रखकर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ कार दौड़ा दी। पुणे के एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी में जय सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिछले 11 वर्षों से उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जो मुकाम हासिल किया था, उस वजह से जय की उस कंपनी में बहुत इज्जत थी। जय के पिताजी का 4 वर्ष पूर्व बीमारी की वजह से निधन हुआ था। उनकी आज पितृपक्ष की तिथि थी, लेकिन सप्ताह के मध्य पूरा अवकाश लेने के बजाय जय ने ऑफिस टाइम से पहले पंडित जी को बुलाकर विधिवत तर्पण करना बेहतर समझा। जय की पत्नी दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी, इसलिए उसने एक कुशल मैनेजर की तरह सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर अपनी माँ को उठाकर उनके साथ पूजा विधि के लिए सारी तैयारियां करवाकर पंडित जी के साथ तर्पण पूजन में लग गया। वहीं माँ पिताजी की पसंद का भोजन बनाने में पूरे मनोयोग से जुट गईं। आजकल पुणे जैसे शहरों में पंडित भी पैकेज के हिसाब से काम करने लगे हैं। सुबह 8 बजे से पहले विधिवत पूजन करने के लिए 2,500 रुपए का स्पेशल पैकेज लिया था, जिसमें उसके साथ आए 4 जूनियर पंडित एक प्रोफेशनल की तरह यंत्रवत पूजन संपन्न कर रहे थे। माँ के द्वारा बनाए भोजन को पंडित जी द्वारा ग्रहण करने एवं दक्षिणा देने के बाद रवाना होते ही जय भी झटपट धोती कुर्ता उतारकर अपने ऑफिस के लिए पैंट शर्ट पहनकर तैयार होकर निकल आता है। मुंबई पुणे जैसे शहरों में 5 मिनट का विलंब भी कई बार रास्ते में 30 से 40% तक का ट्रैफिक बढ़ा देता है। फलतः 5 मिनट देरी से पहुंच सकने वाला शख्स आधे से 1 घंटा तक विलंब से पहुंच पाता है। हमेशा का वही रूट, तेज गति से गाड़ियों को क्रॉस करते हुए, येलो लाइट होने से पहले सिग्नल क्रॉस करके टाइम मैनेज करने की धुन में जय माँ द्वारा दिए गए केले और बिस्कुट गरीब और अनाथ बच्चों को देना भूल चुका था। तभी एक रेड लाइट सिग्नल पर 1-2 मांगने वालों को देखकर उसे याद आता है कि उसने माँ का दिया पैकेट तो बांटा ही नहीं था। अगले 1-2 सिग्नल में जय ने कार रोककर इन अनाथ बच्चों को वह केले और बिस्कुट देना चाहा भी, लेकिन पता नहीं, शायद वह बच्चे भी इतने वर्षों से अब तक उसे और उसकी कार को एक कंजूस के तौर पर पहचान चुके थे। इसलिए वह बच्चे उसके पास आने के बजाय पीछे वाली गाड़ियों पर पहुंच रहे थे। जय के लिए यह आत्ममंथन का वक्त था। आज उसके पिताजी का तर्पण करने के बाद दान लेने के लिए उसे गरीब और अनाथ बच्चे तक तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और एक वह वक्त था कि उसके पिताजी के पास आसपास के गांव से भी बड़े बड़े लोग मदद मांगने आते और कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। गांव के स्कूल में साधारण शासकीय अध्यापक थे उसके पिताजी। कम आय में भी खुद के परिवार के साथ साथ न जाने कितने गरीबों एवं असहायों की बिना कहे ही मदद करते थे। और एक मैं हूँ कि 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होने के बाद भी किसी के मदद मांगने पर भी यह सोचकर उसकी मदद नहीं करता कि यह मेरा पैसा लौटाएगा या नहीं। पिताजी की इसी उदारता की वजह से अक्सर उसके पिताजी से बहस होती थी और माँ कहती, बेटा जब तुम कमाओ तब अपने हिसाब से पैसे खर्च करना, मगर पिताजी को ऐसे रोकने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। इस तरह पिताजी के इन कर्मों के पीछे माँ का भी मौन समर्थन था। माँ बहुत खुश होती थी जब कोई कहता, हमने भगवान को नहीं देखा,
पर बाबूजी तो स्वयं ही भगवान का रूप हैं। इन्हीं वैचारिक मतभेद के कारण जय अपना जॉब लगने के बाद यदा कदा ही अपने गांव जाया करता था। पिताजी भी किसी त्योहार या समारोह के समय ही उसके पास आते थे, वरना सप्ताह में एक दो बार एक दूसरे के हालचाल पूछकर ही वह संबंधों को बनाए हुए थे। हाँ, विधि विधान से तो जय ने पिताजी का तर्पण कर दिया था, पर क्या वह सचमुच पिताजी की इच्छाओं को तृप्त कर सका? पिताजी के जीते जी ना सही, क्या उसने उनकी अनुपस्थिति में अपनी माँ को एहसास कराया कि पिताजी नहीं है तो क्या, वह तो है ना उनका ख्याल रखने के लिए। ख्याल तो दूर, मैं अपनी माँ के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाता। घर पहुँचते ही माँ से बनी चाय पीकर वह मोबाइल में व्यस्त हो जाता है, तो सुबह उठकर सीधा नहा धोकर ऑफिस के लिए निकलने तक उसे माँ की याद ही नहीं रहती। माँ जरूर उसके डिनर, नाश्ता, टिफिन, कपड़े प्रेस करने जैसी सारी जरूरत बिना कहे ही पूरा कर रही थी। शनिवार रविवार को भी वह या तो दोस्तों के साथ निकल जाता या लैपटॉप पर कंपनी का काम करके अपना दिन गुजार देता। आज माँ की डबडबाई आंखों के पीछे का दुख समझकर भी वह ऑफिस निकल आया। अपनी माँ के जीवित रहते उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ तो क्या उनके जाने के बाद यही तर्पण करके उन्हें खुश रख पाऊंगा? जय को आत्मग्लानि होने लगी। उसने अगले ही सिग्नल पर अपनी कार वापस घर की तरफ मोड़ ली और बॉस को फ़ोन पर यह कहकर आज उसे अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने जाना है, वह छुट्टी ले लेता है। विचार बदलते ही संयोग भी बदलने लगता है। जो अनाथ और गरीब बच्चे उसके बुलाए जाने पर भी पास नहीं आ रहे थे, वही बच्चे अगले सिग्नल पर ही खुद उससे मांगने आए। जय ने उन सबको बिस्कुट और केले देकर संतुष्ट किया। उन बच्चों की संतुष्टि देखकर जय को भी अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगी थी। घर पहुंचते ही वह कार बाहर रखकर चुपके से घर पर पहुंचता है तो खिड़की से उसे दिखता है कि माँ पिताजी का एल्बम खोलकर उनसे ही खामोश आंखों से बातें कर रही हैं। जय ने दरवाज़ा खटखटाया। अचानक जय को सामने देखकर माँ ने फोटो एल्बम टेबल के ऊपर रखे न्यूज़पेपर के नीचे छुपाते हुए अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तू वापस कैसे आ गया? कुछ भूल गया था क्या? हाँ माँ, कुछ भूल गया था मैं। आज तो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए छुट्टी लेकर आपके साथ एक फिल्म देखने का मन हो रहा है। नहीं, मेरा मन नहीं है आज कोई फिल्म देखने का। तू ही बाहर जाकर देखा, माँ ने मना करते हुए कहा। नहीं, मैं तो अपने स्मार्ट टीवी पर ही लगाऊंगा और आपके साथ ही देखूंगा। कपड़े बदलकर जय एक पेन ड्राइव स्मार्ट टीवी में लगाते हुए बच्चों से जिद करके बोला, अच्छा ठीक है, तू लगा फिल्म, मैं बर्तन धोकर आती हूँ, किचन में बहुत काम है। कहकर माँ उसे टालने के प्रयास करने लगी। जय ने किचन में जाकर देखा तो सिंक पर सुबह के खाने की प्लेट्स रखी हुई थीं। इसका मतलब माँ ने खाना भी नहीं खाया है अब तक। उफ, कितना घुट घुट कर जी रही है मेरी माँ। घर पर सब कुछ होकर भी उसका आनंद नहीं लेती और मुझे यह पता भी नहीं। माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, चलो साथ में खाना खाते हैं। जय खाना गर्म करके एक थाली में परोसकर माँ के साथ बैठ गया। एक कौर खुद खाकर चुपके से ज़्यादा कौर उसे खिलाने की माँ की स्टाइल आज वह माँ पर ही आजमा रहा था। खाना होते ही वह माँ से बोला, माँ बर्तन मैं धो लेता हूँ, तब तक तुम किचन साफ कर लो, फिल्म तो हम साथ ही देखेंगे। माँ अचरज से जय के बदले व्यवहार परिवर्तन को देखकर सुखद अनुभव कर रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद माँ बेटे मिलकर टीवी पर जय की शादी की फिल्म लगाते हैं। 6 साल पहले हुई जय के विवाह की फिल्म जय ने पेन ड्राइव में सेव कर रखी थी। पिताजी को उस विवाह में पूरे जोश से विवाह कार्यक्रम में सहभागी होते देखकर, सबके साथ मस्ती में डांस करते देखकर, विवाह की चुहलबाजी देखकर माँ भूल ही गई थी कि आज पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। जय
माँ का सिर अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे नारियल तेल लगाकर सहलाने लगा। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह चली थी। आज जय ने एक साथ दो तर्पण किए थे। पहला अपने दिवंगत पिताजी का पूरे विधि विधान के साथ, और दूसरा अपनी दुखी माँ के साथ वक्त गुजारकर, उनके दुखों का सहभागी बनकर। सभी तर्पण पानी से हों जरूरी नहीं, कुछ तर्पण आंसुओं से आजीवन होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।